अस्सलाम वालेकुम माय डियर पार्टनर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं खुर्रम कमाल पाक ड्रॉपशिपिंग.com से आपको वेलकम करता हूँ। अच्छा, आज जिस टॉपिक पे हमने वीडियो बनाई है वो बेसिकली इसलिए है कि सबसे ज़्यादा हमें जो सवाल आते थे कि आपकी प्रोडक्ट्स कौन सी हैं, तो चलो वो तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दी। लेकिन अब जो हमारे पास सवालों का बेतहाशा भंडार जो आ रहा है वो यही है कि भाई आप टेलीग्राम पे क्यों हैं, आप व्हाट्सएप पे क्यों नहीं हैं। तो मैंने खैर शॉर्ट शॉर्ट तो बताया हुआ था, लेकिन आज मैंने बोला कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है टेलीग्राम के बारे में ये बताऊं, ताकि टेलीग्राम को जो यूज़ नहीं कर रहे तो उनको ये थोड़ा सा कंपैरिजन का आइडिया हो जाए कि बेसिकली क्या डिफरेंस है और हमने फिर टेलीग्राम की तरफ क्यों ज़्यादा जो है ना वो फोकस किया और वहीं से हमने अपना काम का स्टार्ट किया। देखें, व्हाट्सएप जो है वो तो इस वक्त नंबर वन प्लेटफॉर्म है, एक आइकॉन है जहां बिलियंस ऑफ यूजर्स इस वक्त इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका बेनिफिट उठा रहे हैं। बट बेसिकली अगर हम कंपेयर करने जाते हैं तो किसी को ज़्यादा अच्छा या किसी को बुरा हमने नहीं बताना, यूज़र्स के ऊपर है, क्योंकि यूज़र्स जब एक चीज़ को यूज़ करना शुरू कर देते हैं तो वो फिर उनकी हैबिट बन जाती है और वो उनको ज़्यादा पसंद आने लग जाता है और वो अपनी एक कन्वीनियंस देखते हैं, अपना एक यूज़र फ्रेंडली एक रूटीन उनकी बन चुकी होती है, तो वो उसी रूटीन में रहना चाहते हैं, वो उसको स्विच नहीं करना चाहते। मिसाल के तौर पे आपको मैं बताऊं, जैसे सैमसंग का यूज़र है, वो बड़ी मुश्किल से आईफ़ोन की तरफ जाता है, या आईफ़ोन का यूज़र जो है वो, हालाँकि अगर हम फीचर्स या कंपैरिज़न किसी को बताएँ भी, तो वो जो यूज़र पुराना होगा वो वही पसंद करेगा। बहुत कम ऐसे होते हैं थोड़े बहुत, लेकिन ज़्यादातर उनमें यही होगा कि वो स्टिक रहेगा अपने पर्टिकुलर ब्रांड पे जिस पे वो ऑलरेडी चलता चला आ रहा है। सिमिलरली व्हाट्सएप जो है उसने तो बहुत ज़्यादा सहूलतें दी हैं और बहुत ज़्यादा जो है उसके पास फीचर्स हैं, बट बेसिकली जंग जो है ये फीचर्स की ही है, और फीचर्स की जंग में जो कामयाब होगा वो फ्यूचर की जंग में कामयाब होगा। तो वो फ्यूचर के लिए इनकी जंग जारी है और वो ज़्यादा से ज़्यादा फीचर्स निकाल रहे हैं टेलीग्राम वाले। और टेलीग्राम जो है वो ऐसे-ऐसे नए फीचर्स लेके आया है कि फीचर्स के मुकाबले में थोड़ा-सा अगर कंपेयर करें तो वो कम और पीछे रह गया व्हाट्सएप जो है। अभी यहाँ पर मैं थोड़े बहुत आपको फीचर्स जो मेन हैं, जो कंपैरेटिवली अगर हम देखें कि उनमें क्या ऐसे एक्स्ट्रा बेनिफिट हैं जिसकी वजह से हमने स्विच किया है, तो वो मैं आपको बताऊँगा। बाकी मैं कतई किसी किस्म की व्हाट्सएप की बुराई नहीं कर रहा, व्हाट्सएप को हम भी यूज़ कर रहे हैं, उससे बड़ा बेनिफिट हासिल कर रहे हैं और एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जिसकी मैं मज़ीद जो है जो जो फीचर्स व्हाट्सएप के हैं वो उसमें नहीं है, तो वो भी मैं आपको इसका ज़िक्र करूँगा। टेलीग्राम जो है वो इस वक़्त फ़ास्टेस्ट ग्रोइंग सेकंड नंबर पर, यानी व्हाट्सएप के बाद सबसे ज़्यादा फ़ास्ट नंबर ऑफ़ यूज़र्स को गेन कर रहा है। इस वक़्त इसके पास 100 करोड़ यूज़र्स हैं और नो डाउट व्हाट्सएप के पास बिलियंस ऑफ़ यूज़र्स हैं, ये तो कोई शक की बात ही नहीं है। जहाँ पर यूज़र्स ज़्यादा होंगे वहाँ पर मजबूरन फिर लोग स्विच करते हैं कि भाई हमारे सोशल कॉन्टैक्ट्स ही वहाँ पर हैं, हमारे को जो जिनको कॉन्टैक्ट करना है वो यूज़ ही व्हाट्सएप को कर रहे हैं, तो हमें भी फिर व्हाट्सएप पर ही रहना पड़ेगा। बट फिर भी कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर व्हाट्सएप का यूसेज या तो ना होने के बिल्कुल बराबर है या बहुत ही कम है। वो दूसरे अल्टरनेट ऑप्शंस को यूज़ कर रहे हैं या फिर अभी फ़िलहाल टेलीग्राम वहाँ पर बहुत ज़्यादा इन है। जिस तरह अगर मैंने बताया कि जंग फीचर्स की है, तो हम इस वक़्त फीचर्स की ही बात करेंगे। हम ये इस पे नहीं जाएँगे कि इसका फाउंडर कौन है, इसका ओनर का नाम क्या है, ये कौन-सी कंट्री से ऑपरेट हो रहा है, इनकी सोर्स ऑफ अर्निंग क्या है, या ये कौन से ईयर में इन्वेंट हुआ था। हमें उस चीज़ से साइड में रहते हुए हमें इस तरफ जाना है कि इनके फीचर्स क्या हैं, हमने फीचर्स को कंपेयर करना है और फिर डिसाइड करना है कि हमने किसका यूज़ रखना है। रखना तो दोनों का यूज़ है, हमारा क्या जाता है, बट ये है कि कौन से फीचर्स के किस तरह हम बेनिफिट उठा सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ा और मेन नंबर वन जो इनका टेलीग्राम का फीचर है, वो है क्लाउड बेस्ड सिंक्रोनाइजेशन। आपका जितना भी डेटा है, जितनी भी फाइल्स हैं, जितने भी मैसेजेस हैं, इवन कि वो बड़ी साइज़ की हों या वो छोटी साइज़ की हों या वो कोई वीडियोज़ हों
या वो कुछ भी डेटा हो आपका, वो आपके मोबाइल पे लोड नहीं ले रहा। वो जितना भी है वो वहाँ क्लाउड बेस्ड सर्वर पर सेव है और सेव रहेगा जब तक कि आप उसको खुद ना डिलीट करें। तो आपके मोबाइल की जो स्टोरेज है, आपके मोबाइल की जो स्पेस है, अक्सर लोगों को ये कंप्लेन होती है कि इतनी बड़ी-बड़ी फाइल्स भेजते हैं, इतने ज़्यादा पिक्चर्स आप भेज देते हैं, ये बार-बार हमें वीडियोज़ भेजते हैं, हमें फिर डिलीट करनी पड़ती है वरना हमारी मेमोरी जो है फुल हो जाती है। तो यहाँ ये वो मसला ही नहीं है। यहाँ पर जो भी हम आपको भेजेंगे, तो नोटिस या मैसेजेस या जब भी आप ओपन करेंगे तो जो स्पेस यूटिलाइज़ हो रही होती है वो क्लाउड बेस्ड होती है। इसलिए आपकी मोबाइल का स्टोरेज है वो बिल्कुल भी कतई इसमें यूज़ नहीं हो रहा होता है। इसी वजह से ना तो आपको इसका कोई बैकअप बनाना पड़ता है और ना ही ये कहीं पर आपको सेव करके रखना पड़ता है कि इन केस अगर आप मोबाइल को स्विच करते हैं या कहीं पर आपकी डिवाइस जो है वो चेंज करनी पड़ जाती है, तो आपको एंटायर डेटा जो है पहले वो बैकअप लेटेस्ट बनाएँ, फिर जो वहाँ पर इसको रिस्टोर करें और ये एक टाइम कंज्यूमिंग चीज़ भी हो जाती है और वो 100% कभी भी मूव नहीं होती है। कहीं कहीं न कहीं कई पिक्चर्स रह जाती हैं, कई डेटा रह जाता है और कई कुछ फाइल्स जो हैं वो मिस हो जाती हैं ड्यूरिंग ट्रांसफ़र प्रोसीजर या बैकअप प्रोसीजर। अच्छा, अब जहाँ पर अगर हम कंपेयर करने जाते हैं व्हाट्सएप पर, तो व्हाट्सएप देखें आपको एक डिवाइस या एक ज़्यादा से ज़्यादा लैपटॉप पर आपकी डिवाइस को यूज़ करने की सलाहियत देता है, ठीक है ना? जबकि टेलीग्राम का आपका एक ही सिंगल अकाउंट आप मल्टीपल डिवाइसेज़ पे यानी कि मल्टीपल लैपटॉप्स, पीसीज़ वगैरह पे भी ऑन कर सकते हैं या फिर आप अपने मल्टीपल मोबाइल डिवाइसेज़ पे भी इसको ऑन कर सकते हैं, एक ही सिंगल अकाउंट। और जहाँ पर भी आप इसको एक्सेस करेंगे, सेम वही डेटा, वही फाइल्स, वही लेटेस्ट अपडेटेड लास्ट चैट जो है ना वो ओपन हो जाएगी क्योंकि आपके मोबाइल के अंदर तो वो सेव ही नहीं, वो तो है ही सेव क्लाउड बेस्ड सर्वर पर। तो इसलिए इस चीज़ की भी आपको टेंशन नहीं है कि मुझे मेरा जो स्विचिंग के दौरान जो मैसेजेस आएँगे या जो फाइल जाएँगी वो कहीं मिस ना हो जाए। तो इस चीज़ से आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ सेव रहेगा। अच्छा, अब जो आपका टेलीग्राम है वो आपको ग्रुप्स बनाने की भी पॉसिबिलिटी दे रहा है और चैनल्स बनाने की भी पॉसिबिलिटी है वहाँ पर। ग्रुप्स तो जिस तरह व्हाट्सएप पे बन जाते हैं सिमिलर ही है उसके भी सेम ग्रुप्स का तरीक़ाकार के एक आपकी जो है वो इंटरैक्शन रहती है और मेंबर्स के दरमियान जितनी भी बातचीत होती है वो उसके अंदर आप देख सकते हैं, कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है ना? लेकिन चैनल एक ऐसी चीज़ है कि वो अगरचे कि जिस तरह अगर मैं मिसाल दूँ जिस तरह अभी आजकल कम्युनिटी बन गई है, तो एक अनाउंसमेंट ग्रुप जिस तरह बोलते हैं उसको, तो वो एक अनाउंसमेंट टाइप की ग्रुप है, जहाँ पर एडमिन्स जितने भी होते हैं वो अपनी अनाउंसमेंट कर देते हैं, एक मैसेज सर्कुलेट कर देते हैं, जितने भी सब्सक्राइबर्स होते हैं, उन तक वो मैसेज चला जाता है। अब मेन डिफ़रेंस क्या है यहाँ पर? मेन डिफ़रेंस ये है कि एक तो कोई लिमिटेड नंबर ऑफ यूज़र्स इसके अंदर नहीं है कि आपको 256 मेंबर्स ही जो है ना वो जॉइन कर सकते हैं या फिर चलो 512 या अभी 512 के भी चलो डबल कर दिया लेट्स सपोज़। लेकिन यहाँ पर आप हज़ारों नहीं लाखों मेंबर्स का एक ग्रुप आप या एक चैनल बना सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है इसकी। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो पुराने मैसेजेस हैं वो सब के सब सेव रहते हैं। यानी अगर मिसाल के तौर पे कोई नया सब्सक्राइबर आता है, आपके चैनल को जॉइन करता है या ग्रुप को जॉइन करता है, तो पीछे क्या बात चल रही थी, किस टॉपिक पे किनका क्या रिएक्शन आया था, किस पर्टिकुलर यूज़र का क्या इंटरेस्ट है, वो किस टाइप की बात करता रहा है या किस टाइप के मैसेजेस जो हैं पहले आते रहे हैं, वो ये सारा पिछला रिकॉर्ड देख सकता है। हालाँकि इसने जॉइन आज किया है, पिछले 2 साल पहले का भी डेटा वो देख सकता है। तो ये एक बेनिफिट हमें भी यही लगा कि हम जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, हम रोज़ की अगर 5-10 करके रोज़ाना न्यू प्रोडक्ट्स ऐड करते हैं। सिमिलरली हमारे पास रोज़ के 5, 10, 20 नए मेंबर्स भी तो ऐड होते हैं। तो जो नए मेंबर्स ऐड होते हैं, उनका यही गिला-शिकवा होता है कि आप हमें व्हाट्सएप पे प्रोडक्ट्स भेज दें, हम अपनी वर्किंग शुरू करें। तो मुझे आप ये बताइए कि आज की डेट में हमारे पास 2500 प्रोडक्ट्स हो गए। तो ये 2500 प्रोडक्ट्स मैं वन शॉट आपको कैसे व्हाट्सएप पे भेजूँ? और अगर व्हाट्सएप पे भेज भी दूँ लेट्स सपोज़ तो आपकी मेमोरी स्पेस ही ख़त्म हो जाएगी। ये पॉसिबल नहीं है ना, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये मिनिमम 2 जीबी का डेटा बनता है क्योंकि हमारी हर प्रोडक्ट के साथ उसकी 8-10 पिक्चर्स होती हैं।
किसी किसी प्रोडक्ट की हम वीडियो भी शेयर कर रहे होते हैं, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर मुझे ये कहा जाए कि आप फिर अपनी कोई सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स भेज दें, तो भाई मैं क्यों मिस करना चाहूँ? मैं मेरे लिए तो सारी मेरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो टॉप की सिलेक्टेड की हुई वो प्रोडक्ट्स हैं। तो मैं तो यही चाहूँगा कि मेरी हर प्रोडक्ट पे आप अपनी वर्किंग कीजिए, उस पे सेल जनरेट, अल्टीमेटली हमारा मकसद तो यही होता है कि सेल जनरेट और प्रॉफिट हासिल हो। तो हम क्यों अपने आप को लिमिट करने के, ठीक है बस आप हमें कोई 5-10 प्रोडक्ट्स दे दें। आप मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स से खेलिए, हमारे पास सबकी अवेलेबिलिटी है, हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि हम उसको डिस्पैच कर सकते हैं। इन अंडर वन रूफ ये सारी आइटम्स अवेलेबल हैं, तो उसका बेनिफिट उठाइए, उसकी मार्केटिंग कीजिए, उसकी सेल्स जनरेट कीजिए, ऑर्डर्स लीजिए। तो ये बेहतर है कि आप टेलीग्राम चैनल को जब ज्वाइन करते हैं तो पिछला सारा रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। सेकेंडली, इस पिछले सारे रिकॉर्ड के अंदर ज़ाहिर-सी बात है कि पहले 2 साल पहले अगर किसी प्रोडक्ट को हमने लगाया था, तो प्राइस अप भी होती है, प्राइस डाउन भी होती है, कभी-कभी किसी आइटम का स्टॉक खत्म भी हो जाता है, तो हमें उसको एडिट करके ये उसकी प्राइस चेंज करनी पड़ती है, उसके बराबर में लिखना पड़ता है कि आउट ऑफ स्टॉक है, तो ये कैसे पॉसिबल होगा? ये तो पब्लिश हो चुकी है। लेकिन ऐसा नहीं है। हम उस प्रोडक्ट को आज भी, यानी पिछले अगर कई सालों पहले भी पोस्ट की हुई है, तो हम आज भी उसको एडिट कर सकते हैं, उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं और चेंज करने के बाद उसको सेलेक्ट करके उसका रिप्लाई का बटन दबा के नीचे हम मैसेज, न्यू मैसेज बना देते हैं कि भई इस वाले पर्टिकुलर मैसेज में इस वाली पर्टिकुलर प्रोडक्ट को हम लोगों ने प्राइस चेंज की है, अभी से इसकी ये प्राइस है, या इसकी प्राइस कम हुई है, या प्राइस ज़्यादा हुई है, या ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, या ये रीस्टॉक हो गया है। तो हम अपनी फील्ड के हिसाब से बात करूँगा कि हम लोग तो ये इसका यूज़ इस तरह से कर रहे हैं। तो नीचे नोटिफ़िकेशन भी अपडेट कर देते हैं, सारे मेंबर्स को मैसेज मिल जाता है, उनकी नोटिफ़िकेशन आ जाती है, उनको अपडेट मिल जाती है और ऊपर जाके वो चेंज भी हो चुका होता है, यानी अगर वो मैसेज उसको रीड करना चाहेंगे, तो अपडेटेड प्राइस के साथ उसका स्टेटस भी चेंज हो चुका होता है। तो ये एक ऐसा बेनिफिट है कि जिसका फ़ायदा उठाना चाहिए और ये पॉसिबल नहीं है व्हाट्सएप के अंदर, तो इसलिए हम लोग फिर टेलीग्राम को यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, ना सिर्फ पिक मैसेजेस एडिट होते हैं, बल्कि हम अपनी पिक्चर्स भी जो हम पहले पोस्ट कर चुके हैं या वीडियोस भी जो हम पहले पब्लिश कर चुके हैं, उसको भी रिप्लेस कर सकते हैं। यानी अगर हमारे पास कोई लेटेस्ट पिक्चर उसी प्रोडक्ट से रिलेटेड आ जाती है, कोई थोड़ी-सी प्रोफेशनल होती है, थोड़ी-सी और जाज़िब नज़र होती है, अट्रैक्टिव होती है, थोड़ी-सी और इन्फॉर्मेटिव पिक्चर होती है वो, तो हम ये चाहेंगे कि उसमें से अगर कोई 1 आध 2 पिक्चर ऐसी थी कि जो इतनी ज़्यादा विज़िबल या एक्सपोज़र नहीं रखती थी या वो इतनी कोई ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं थी, तो हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं, चाहे कितना ही टाइम क्यों ना गुज़र गया हो। और वीडियो को भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये जो रिप्लेसमेंट, एडिट का और मॉडिफ़िकेशन का जो पॉसिबिलिटी है, ये फ़ीचर हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी और अहमियत रखने वाली चीज़ है, जिससे आप सबको ये बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, सिमिलरली जब आप कोई मैसेज किसी को प्राइवेटली भेजते हैं, अब लेट्स सपोज़ व्हाट्सएप पे आपने एक मैसेज भेजा किसी को भी, हेलो आई एम फाइन, अब आपने फाइन की स्पेलिंग गलत लिख दी, FIZE लिख दिया, तो आप क्या करेंगे? या तो आप दोबारा से मैसेज नीचे टाइप करेंगे और फाइन FIZE को स्टार लगा के FINE करेंगे, तो वो समझ जाएगा कि आपने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी थी। या फिर आप उसको डिलीट करेंगे और डिलीट फॉर बोथ होगा, डिलीट फॉर एवरीवन करके, और फिर एक नया मैसेज टाइप करेंगे स्पेलिंग करेक्ट करके, तो उसको एक अलग सा डाउट रहेगा कि इसने पहले वाला मैसेज क्यों डिलीट किया, अगर उसने नहीं देखा होगा तो। तो उसको ये एक वो सस्पेंस रह जाएगा कि भई ये क्यों उसने डिलीट किया था, उसने पहले क्या लिखा था, जबकि आपने सिर्फ़ स्पेलिंग मिस्टेक जो है ना वो ठीक की थी। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपने अगर कोई मिस्टेक कर दी है, तो आप उसको सिंपली एडिट के बटन दबाएँ और वो उसको सही कर दें, वापस उसको रीपोस्ट कर दें, खत्म हो गई बात। तो मैसेज को आप एडिट कर सकते हैं। सेकेंडली, मैसेजेस को आप शेड्यूल कर सकते हैं। यानी मुझे किसी को हैप्पी बर्थडे बोलना है, अभी रात के 11:30 बजे हैं, मैं चाहता हूँ कि 12 बजे उसको मैसेज मिले, लेकिन मेरे सोने का टाइम हो गया है। लेट्स सपोज़ मैंने एक मैसेज लिख दिया हैप्पी बर्थडे टू यू और उसको शेड्यूल कर दिया कि ये जैसे ही 12 AM हो जाए तो ये इसको डिलीवर हो जाए। ये बड़ा ज़बरदस्त फीचर है, मैसेज को शेड्यूल करना। सेकेंडली, इसके अंदर एक और ऑप्शन है कि आप कन्वर्सेशन किसी सिंगल पर्सन के साथ कर रहे हैं, तो वो एक सीक्रेट मैसेज का इनके पास लेबल लगा हुआ है। उसमें ये होता है कि आप ये चाहते हैं कि बस ये डिस्कशन हमारी टेम्परेरी हो और जैसे-जैसे डिस्कशन हमारी होती जाए, थोड़ी-थोड़ी देर के बाद वो मैसेजेस ऑटोमेटिक डिलीट होते जाएँ।
तो आप सीक्रेट मैसेज को क्लिक करेंगे और वहाँ पर आप टाइमर सेट कर देंगे कि भाई हर मैसेज जो भी इस चैट कन्वर्सेशन के दौरान हम लिख रहे हैं एक दूसरे को, वो पर्टिकुलर इतने-इतने टाइम पीरियड के बाद ऑटोमेटिक डिलीट होता जाए। फिर आप लिखते जाएँ, थोड़ी-थोड़ी देर के बाद वो पुराने मैसेजेस डिलीट होते जाएँगे। तो ये एक इसके अंदर जो है कि फीचर है कि जहाँ पर आप सीक्रेट मैसेज के नाम से उसका कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ताकि उसका कोई रिकॉर्ड मेंटेन ना रहे और वो आपका जो है वो कम्युनिकेशन हो भी जाए और डिलीट भी साथ-साथ होती जाए। अच्छा, अब जो हम मिसाल के तौर पे व्हाट्सएप पे वीडियोज़ भेजते हैं या जो फाइल्स भेजते हैं, पिक्चर्स वगैरह, वो कंप्रेस होती हैं। उनकी क्वालिटी थोड़ी-सी जो है वो कम हो जाती है। हमें फ़ील नहीं होता है, आपने कभी इतना फ़ील नहीं किया होगा हो सकता है, बट एक्चुअल में क्योंकि वो साइज़ को रिड्यूस करने के लिए थोड़ा-सा उसकी क्वालिटी को ख़राब कर देता है। जो इन चीज़ों को बहुत मायने देते हैं या जिनके लिए ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है ये चीज़, तो वो तो कभी भी नहीं चाहेगा कि मेरी इतनी हाई रेज़ोल्यूशन वाली पिक्चर या इतनी हाई रेज़ोल्यूशन वाली जो वीडियो है, वो मैं जो शेयर कर रहा हूँ, वो रेज़ोल्यूशन कम होके वहाँ पर जाए। ये तो कोई पसंद नहीं करेगा। आप सिर्फ़ व्हाट्सएप पे देखते हैं तो इतनी रेज़ोल्यूशन कम की हुई महसूस नहीं होगी। बट जब आप इसको डाउनलोड करेंगे, उसको सेव करेंगे और जब आप बड़ी स्क्रीन पे इसको देखेंगे, तो आपको महसूस होगा कि ये वो चीज़ नहीं है जो एक्चुअल में भेजी गई थी। लेकिन टेलीग्राम के थ्रू आप जो भी चीज़ शेयर करते हैं, पिक्चर्स भेजते हैं या वीडियोज़ भेजते हैं, वो एज़ इट इज़ जो आपकी प्रॉपर फ़ाइल है, जो उसकी एग्ज़ैक्ट साइज़ है, जो उसकी एग्ज़ैक्ट रेज़ोल्यूशन है, वो उसी तरीके से भेजता है और कहीं पे भी कोई कंप्रेशन वगैरह या कोई साइज़ की रिडक्शन या कुछ भी नहीं करता। व्हाट्सएप की तरह यहाँ पर भी आप ऑडियो कॉल भी कर सकते हैं, वीडियो कॉल्स भी कर सकते हैं, लेकिन वीडियो कॉल के अंदर एक एक्स्ट्रा फीचर ये है कि आप वीडियो के दौरान अपनी स्क्रीन को शेयर कर सकते हैं। यानी आपने वीडियो कॉल की, आप अपना फेस टू फेस तो बात कर ही रहे हैं, बट आप जब चाहेंगे कि मैं लाइव प्रेज़ेंटेशन दूँ और आप कोई अपनी स्क्रीन के ऊपर कोई ट्रेनिंग, कोई चीज़ कुछ सिखानी हो, कोई चीज़ आप बताना चाह रहे हो, कोई चीज़ समझाना चाह रहे हो कि भई देखो स्क्रीन पे इस तरीके से जो चीज़ आ रही है, आपने ये करना है, वो करना है या आपने अपने पास कोई चीज़ सेव रखी हो, तो वो चीज़ दिखानी चाह रहे हैं, तो वो आप लाइव उनको अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं और वो बता सकते हैं। ये एक बड़ा ज़बरदस्त फ़ीचर है कि वीडियो कॉल तो वैसे भी हो ही सकती है, लेकिन स्क्रीन शेयरिंग वाली एक एडिशनल फ़ीचर इसमें दी गई है। अच्छा, अब जो भी आप मिसाल के तौर पे पिक्चर्स शेयर करते हैं या वीडियो शेयर करते हैं, तो शेयर करने से पहले इनके पास एडिटिंग का ऑप्शन आएगा, जो कि उसमें भी आता है, व्हाट्सएप में भी। बट आप ये देखेंगे, नोटिस करेंगे कि जो एडिटिंग के फीचर्स इनके पास हैं टेलीग्राम के, वो कई गुना ज़्यादा हैं। मतलब ठीक है, स्टिकर्स और लेबल्स और टेक्स्ट वगैरह तो आप लगा ही देते हैं, बट बहुत ज़्यादा फीचर्स आपको पसंद आएँगे अगर आप चाहे फ़ोटोशॉप से रिलेटेड या फ़ोटो की ग्राफ़िक्स या डिज़ाइनिंग या मॉडिफिकेशन या थोड़ा बहुत उसके अंदर चेंजेस करके या उसके अंदर कोई एंटरटेनमेंट फन लाना हो या कुछ भी इंफॉर्मेटिव चीज़ लिखनी हो या एक ही पर्टिकुलर फ़ोटो के अंदर आपने किसी किस्म की भी चेंजेस करनी हो, तो उनके एडिटिंग का जो भी फीचर्स हैं वो कई गुना ज़्यादा बेहतर हैं और वीडियो के अंदर भी आप बहुत कुछ एडिट कर सकते हैं। तो उनके उस फीचर्स को भी आप ज़रूर टेस्ट एंड ट्राई कीजिएगा। फिर ना सिर्फ वीडियो को आप एडिट कर सकते हैं, बल्कि आप वीडियो मैसेजेस भी सेंड कर सकते हैं। आपने अपना मैसेज रिकॉर्ड किया, वीडियो मैसेज रिकॉर्ड किया और सेंड कर दिया। अच्छा, अब ये तो हो गया मैसेजेस के थ्रू कम्युनिकेशन, वीडियोज़, कॉल्स सब कुछ। आपकी जो डीपी है, वो डीपी भी आप जो है वीडियो वाली रख सकते हैं। मतलब एक तो व्हाट्सएप पे जो हमारी डीपी होती है डिस्प्ले पिक्चर, वो तो स्टिल पिक्चर होती है सिर्फ़। यहाँ पर आप वीडियो भी रख सकते हैं और मुख्तलिफ पिक्चर्स एक साथ रख सकते हैं ताकि वो उसको स्लाइड करके आगे मज़ीद भी अगर कोई देखना चाहे एक से ज़्यादा तो भी पॉसिबल है। अच्छा, अब एक बहुत ही ज़बरदस्त फ़ीचर और बहुत ही ज़्यादा वेरिएशन जो कि व्हाट्सएप कभी भी नहीं लाएगा, मुझे तो ये लगता है। वो फंक्शंस हैं बॉट्स से रिलेटेड। इसके पास बेतहाशा बॉट्स हैं, जो कि आप खुद गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, टेलीग्राम बॉट्स। ये पर्टिकुलर बॉट्स के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। ये आपसे बात करेंगे, ये आपसे चैट करेंगे, आपके साथ फन एंटरटेनमेंट से रिलेटेड आपके साथ इंटरैक्शन करेंगे। आपके किसी भी टारगेटेड किसी टॉपिक के ऊपर आपने डिस्कस करना है, वो आपसे डिस्कस करेंगे। लेट्स सपोज़ आपने कोई एक बॉट डाल दिया और उसको पूछना आपने कि भई मैं आज क्या पकाऊँ? तो वो पकाने के लिहाज से भी आपको गाइड करेगा, आपको रेसिपीज़ शेयर करेगा,
आपके इंटरेस्ट के हिसाब से, आपकी एज के हिसाब से, आपकी फिजिक के हिसाब से। ये तो मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ बॉट्स हैं, उनके डिफरेंट फीचर्स हैं, फंक्शंस हैं। किसी को वीडियो देखनी है तो वो लाइव वीडियो देख सकता है विद इन टेलीग्राम के अंदर अंदर रहते हुए ही। आपने कोई वीडियो सजेस्ट कर दी उसने, या आपने रिक्वेस्ट कर दी, तो वो आपको वीडियो दिखाना शुरू कर देगा। आपका वो लाइव हॉरोस्कोप आपका दिखा देगा। आपका जिस जो भी हॉरोस्कोप होगा उसके बारे में आपको डेली, मंथली, वीकली वो सारी बताएगा। तो इस तरह के कई और भी बॉट्स हैं। आप गेम सपोज खेलना चाहते हैं तो गेम्स के भी कई बॉट्स हैं। मैं मिसाल के तौर पे आपको ये दो जो है ना वो बता देता हूँ। जैसे आप सर्च पे जाएं और @ लिख के गेम बॉट लिखिएगा, या फिर सर्च पे जाके @game लिखिएगा, ये जो स्क्रीन पे आ रहा है, तो उसको एंटर कर दें, उसको ज्वाइन करें। और इससे इसमें ये होता है कि आपके सामने कोई और भी यूजर है तो उसके साथ आप आपस में एक दूसरे के साथ बैठ के गेम खेल सकते हैं। तो ये बड़ी जबरदस्त फीचर्स हैं जो बॉट से रिलेटेड है। जब आप इसको मजीद स्टडी करेंगे, क्योंकि मैं तो अभी फास्ट फास्ट खाली डिफरेंट फीचर्स आपको बताता जा रहा हूँ, जो थोड़ा कंपेयर करें तो वो डिफरेंट है, बल्कि एडिशनल फीचर्स हैं। व्हाट्सएप को भी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा फीचर्स लेके आए, ताकि एक हेल्दी कंपटीशन रहे और यूजर्स के पास मोनोपोली सिस्टम ना हो, और इनके पास भी एक चॉइस हो, ऑप्शन अवेलेबल हो, ताकि वो फिर जो है दोनों यानी कंपेयर करके जिसका जो ज़्यादा बेनिफिट उठा सके उसका इस्तेमाल करें। मैं तो ये कहता हूँ कि दोनों का इंस्टॉल होना कोई बुरी बात तो नहीं है। आप दोनों का इंस्टॉल करें जब पॉसिबिलिटी है, जब इसका कोई खर्चा नहीं है, जब ये आपका कोई स्पेस यूटिलाइज नहीं कर रहा, जब ये आपका किसी किस्म का कोई बोझ नहीं बना हुआ है, उल्टा बेनिफिट ही दे रहा है, तो आप दोनों को यूज़ करें, उन दोनों को इंस्टॉल करें और दोनों का अलग-अलग फ़ायदा उठाइए। तो बॉट से रिलेटेड जो मैं बता रहा था, तो उसके बड़े ज़बरदस्त वो हैं बॉट्स जो है उनको आप इंस्ट्रक्ट कर देंगे कि जैसे आपने अगर कोई ग्रुप बनाया है, या अगर आपने कोई चैनल बनाया हुआ है, तो वहाँ पे बॉट्स जो है वो हम इनको बता देंगे कि भाई जो भी मैसेज करे वो लिंक को ना शेयर कर सके, आप उसका मैसेज उसी टाइम डिलीट कर देंगे। तो आपके जो है वो बेकार के फ़िज़ूल किस्म की जो लिंक्स, या कोई इधर-उधर के मेंबर आके वो अपनी प्रमोशन, अपनी एडवर्टाइज़मेंट कर रहा हो, तो वो उसको वहीं पे रिस्ट्रिक्ट कर देता है। सिमिलरली अगर कोई इस तरह के मैसेजेस के अलावा कोई और मेंबर आता है जो कि सब्सक्राइब करना चाहता है, इन पेड सब्सक्रिप्शन करना चाहता है, अगर आपने अपना कोई वो बनाया हुआ है चैनल जिसमें पेड सब्सक्रिप्शन है, तो आपने बॉट लगा दिया कि भाई पहले आप पेमेंट करें, फिर जाके आप जो है वो हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऐसे कई फीचर्स हैं जो आप बॉट से रिलेटेड आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं, जो कि व्हाट्सएप में फ़िलहाल अनफॉर्च्यूनेटली नहीं है। अच्छा, अब जैसे हमारे पीसी के अंदर हमने फ़ोल्डर्स बनाए हुए होते हैं ना, जैसे हमने पिक्चर्स के फ़ोल्डर्स बनाए हुए होते हैं, या कोई काम से रिलेटेड हमने फ़ोल्डर्स बनाए हुए होते हैं। सिमिलरली यहाँ पर चैट से रिलेटेड भी फ़ोल्डर्स बना सकते हैं हम लोग। यानी मिसाल के तौर पे ये सारे जितने पर्टिकुलर ये मेंबर्स हैं, ये मेरे फैमिली के मेंबर्स हैं, तो इनसे रिलेटेड जितनी भी मेरी चैट हो रही है, तो ये फैमिली रिलेटेड मेरी चैट है। तो मैं उनको सेलेक्ट करके उनको फैमिली के फ़ोल्डर में ट्रांसफ़र कर दूँगा, ताकि मुझे पता हो कि फैमिली फ़ोल्डर जो है उसके अंदर जितने भी मेरे इस वक़्त यूज़र्स मैंने डाले हुए हैं, वो मेरे मेरे कॉन्टैक्ट्स मैंने डाले हुए हैं, वो मेरे सारे फैमिली कॉन्टैक्ट्स हैं। बिज़नेस कॉन्टैक्ट्स हैं। बिज़नेस में ये है कि बायर्स के आपने अलग बना दिए हैं, सेलर्स के आपने अलग बना दिए हैं, तो यहाँ पे फ़ोल्डर सिस्टम भी है, जहाँ पर आप चैट से रिलेटेड जितने भी आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, उनको डिवाइड कर सकते हैं और उनको पर्टिकुलर फ़ोल्डर में मूव कर सकते हैं। ताकि उनको जब भी आप एक्सेस करना चाहें, या जब भी उनको पर्टिकुलरली कोई चीज़ को सर्च करना चाहें, तो ये आपके लिए कन्वीनिएंट हो, ना कि आपको एंटायर कन्वर्सेशंस या कॉन्टैक्ट्स को सर्च करना पड़े। अच्छा, अब जो जो मिसाल के तौर पे आपने कोई चीज़, एक बड़ा मैसेज आ गया। अब बड़े मैसेज में से एक पर्टिकुलर 2 या 3 लाइन्स ऐसी हैं जो आप बोलते हैं कि यार ये बड़ी ज़बरदस्त है, ये मुझे कॉपी करनी है, बाकी मैसेज मेरे किसी काम का नहीं है। मुझे ये कॉपी करनी है और मुझे आगे भेजना है, ताकि मैं किसी को बता सकूँ, या मैं शेयर कर सकूँ, या मैं अपने पास सेव कर सकूँ। व्हाट्सएप में ये होता है कि आपको वो जब एंटायर मैसेज ही कॉपी करना पड़ता है, फिर आप कोई नोटपैड में जाएँ, या नीचे जो आपकी कम्युनिकेशन जिससे हो रही है वहाँ पर आप उसको पेस्ट करें, फिर पर्टिकुलर उस 2-3 लाइन्स को जिसको आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, वहाँ पर आप उसको सेलेक्ट करके उसको कट या कॉपी कर सकते हैं। अदरवाइज़ विद इन अ मैसेज आप उसको सेलेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, अगरचे कि वो वेब से रिलेटेड आपने इसको एक्सेस किया हुआ है, यानी वेब पोर्टल पे एक्सेस किया हुआ है, आपने वेब वाला चलाया हुआ है अपने पीसी के ऊपर, तो फिर पॉसिबल है। अदरवाइज़ यहाँ पर पॉसिबल नहीं है मोबाइल के अंदर। तो लेकिन टेलीग्राम के अंदर जितने भी मैसेजेस आते हैं,
उसको जब आप सेलेक्ट करते हैं, एक दफ़ा जब लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो वो सेलेक्ट हो जाता है मैसेज। फिर मज़ीद जब आप इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे उस पर्टिकुलर लाइन पर रख के जिसको आपने कॉपी करना है या पर्टिकुलर वर्ड के ऊपर, तो वहाँ से फिर आप उसको ड्रैग करके अपनी पूरी नीचे तक वो लाइन्स को लेके आ सकते हैं। जितना सा आपको जो है ना वो कॉपी करना हो फॉर्मेट मैसेज, तो उसको आपने कॉपी किया और आपका पेस्ट कर दिया जहाँ पर भी आपको चाहिए। तो ये तो थी मोटा-मोटी जितनी भी आपको मैं फीचर्स बता सकता था कंपेयर्ड टू कि जो इस वक़्त व्हाट्सएप पे नहीं है और जो इस वक़्त टेलीग्राम ऑफ़र कर रहा है, इनकी लगी हुई है आपस में नए-नए फीचर्स निकाल रहे हैं। छोटे-छोटे फीचर्स जो कि व्हाट्सएप पे हैं, वो तो तकरीबन सारे ही आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे। ऐसा कोई फीचर मतलब जो ज़्यादा कॉमनली यूज़ हो रहा हो, वो ऐसा नहीं है कि आपको टेलीग्राम पे ना मिले। इंतहाई यूज़र फ्रेंडली है, बेहद आसान है। बल्कि जब ज़्यादा फीचर्स बढ़ जाते हैं तो और भी ज़्यादा आपको मज़ा आता है और इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं, पूरी दुनिया इसको यूज़ कर रही है। इस वक़्त नंबर 2 पर है टेलीग्राम का यूसेज। तो छोटे-छोटे जितने भी फीचर्स हैं जैसे थीम्स हो गए, बैकग्राउंड्स हो गए, फ़ॉन्ट्स का साइज़ बड़ा-छोटा करना, ये और स्टिकर्स हो गए, ये तो बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पर आपको मिल जाएँगे। ठीक है ना? मतलब आपने उसको डार्क मोड करना है, लाइट मोड करना है, ये सारे फीचर्स जो छोटे-छोटे हैं वो तो हैं ही हैं अवेलेबल। अब आते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। व्हाट्सएप का एक फीचर है जो उन्होंने बिज़नेस वालों को दिया हुआ है, व्हाट्सएप पे हम बिज़नेस के अंदर कैटलॉग बना सकते हैं। इंतहाई बेहतरीन फीचर है ये। ये वो फीचर है कि समझ लें आपकी पूरी वेबसाइट बन गई है। आपको तो अब वेबसाइट की ज़रूरत ही नहीं है, प्रॉपर एक लिंक दे रहा है। एक लिंक बनती है जो आप वेब यूज़र्स को भी दे सकते हैं और अपने व्हाट्सएप यूज़र्स को भी दे सकते हैं क्योंकि वो ओपन तो व्हाट्सएप के प्लेटफ़ॉर्म पर ही होना है, ऐप में ही उसी में ओपन होगा। तो वहाँ पर आके वो एंटायर आपकी प्रोडक्ट्स देख सकता है। आप इस प्रोडक्ट को कैटेगराइज़ कर सकते हैं, उसकी डिटेल, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, इसकी तस्वीरें, हर चीज़ दे सकते हैं और वो कैटलॉग की शक्ल में आपके पास सेव होता जाता है। इवन कि अगर किसी कस्टमर को वो चीज़ चाहिए तो वो उसको ऐड टू कार्ट कर सकता है और किसी-किसी कंट्री में तो उस पेमेंट प्रोसेसिंग का भी उन्होंने ऑप्शन कर दिया है कि डायरेक्ट आप ऐड टू कार्ट करें, चेकआउट करें, पेमेंट कर दें। इंशाल्लाह बहुत जल्द ये पाकिस्तान में भी आ जाएगा। तो ये तो आपकी प्रॉपर एक वेबसाइट बन गई, तो आपको तो अब वेबसाइट बनाने का, सर्वर का, होस्टिंग का ये खर्चा करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप यहाँ पर अपनी एक कैटलॉग बनाते जाएँ, प्रोडक्ट्स रोज़ाना की बुनियाद पे इसको अपलोड करते जाएँ और जब भी कोई कस्टमर आता है, आपने सिर्फ़ एक लिंक दे दी कि भाई एक-एक प्रोडक्ट दिखाने के बजाय आपने सिर्फ़ एक लिंक शेयर करनी है और वो एंटायर कैटलॉग देख के उसको कैटेगराइज़ जो है वो एक्सप्लोर कर सकता है और उसमें से अपनी चीज़ को ऐड टू कार्ट करके सारी चीज़ों को जमा करते-करते एक ई-कॉमर्स बेस्ड वेबसाइट की तरह उसको चेकआउट करता है और बाकी की डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको दे सकता है कि भई ये मेरा पर्टिकुलर एड्रेस है और इंस्ट्रक्शंस जो भी देने हो मैसेज में फिर फ़ॉलो अप कर सकता है। और दूसरा जो स्टेटस का इसके अंदर है ऑप्शन, वो टेलीग्राम के अंदर नहीं है कि जो 24 आवर्स के लिए हम स्टेटस का भी बड़ा बेनिफिट लोगों ने उठाया है। स्टेटस पे एक थोड़ा-सा फन एंटरटेनमेंट भी रहता है, कुछ मैसेजेस भी शेयर हो जाते हैं, लोग अपनी भड़ास भी निकाल देते हैं, लोग किस मूड में है वो भी पता चल जाता है या अपनी पब्लिसिटी किसी प्रोडक्ट की कोई जो भी अपना एडवर्टाइज़मेंट करना हो या कोई चीज़ शेयर करनी हो या किसी को कुछ बताना हो, तो नॉर्मली आप एज़ स्पैम मैसेज तो नहीं करेंगे किसी को, बट ये है कि आप स्टेटस पे चला देंगे कि चलें जिसका इंटरेस्ट होगा वो ऑटोमेटिक फिर उस पे रिप्लाई कर देगा या उसको फिर लेट गो कर देगा क्योंकि वो 30 सेकंड्स के लिए ही होता है और वो ऑप्शन भी होता है कि उसको स्लिप करके आगे जा सकता है जिसका इंटरेस्ट ना हो। तो वो एक बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन है और वो सिर्फ लिमिटेड टू 24 आवर्स होता है, बट वो इस वक़्त टेलीग्राम में नहीं है। तो ख़ैर लुबे-लुबाब ये अगेन कि देखें टेलीग्राम व्हाट्सएप का बाप है या नहीं, मैं तो नहीं बोल सकता कुछ भी। मैंने तो सिर्फ़ आपको फीचर्स बता दिए, ये तो आप मुझे बताएँगे और आप भी जब ही बता सकेंगे जब इसको यूज़ करेंगे। तो आप एक चीज़ का यूज़ ज़रूर कीजिए, उसका फ़ायदा उठाइए और फिर मुझे आप बताइए और जो यूज़ कर रहा है, वो मुझे कमेंट में बताए और वो मुझे समझाए कि वाक़ई टेलीग्राम जो है वो इस वक़्त बाप है, बाप बनता जा रहा है या बाप बनने की तरफ जा रहा है या दोनों की अपनी-अपनी एक अलग क्वालिटीज़ हैं, दोनों का अपना-अपना एक सिस्टम है, दोनों की अलग-अलग यूज़र्स हैं, कोई किस मकसद से वहाँ पर यूज़ इसको कर रहा है, कोई किस मकसद से उसको वहाँ पर यूज़ कर रहा है, दोनों के अपने-अपने अलग बेनिफिट्स हैं। तो जो है आप मुझे बताइएगा। अच्छा, मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में नीचे अपने टेलीग्राम चैनल्स के भी लिंक्स आपको शेयर कर दिए हैं।
अपना व्हाट्सएप ग्रुप का भी जो इस वक्त कम्युनिटी हम लोगों ने बनाई हुई है उसका भी लिंक शेयर किया हुआ है, ताकि जिनको जो भी कन्वीनियंट हो। बाकी प्रोडक्ट्स देखना हो तो वो तो इस वक्त हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, या तो ड्रॉप बॉक्स से डायरेक्ट डाउनलोड कर लीजिए, हमारे रीसेलर गाइड के चैनल में उसकी लिंक मिल जाएगी, तो आप सारे फोल्डर्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो आपके वन शॉट में सारी आपके कंप्यूटर में आ जाएंगे, और उसको वन बाय वन देख के आप अपना प्रोडक्ट्स को जो है वो लिस्ट कर सकते हैं अपने अपने प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, जहाँ पर भी मार्केट प्लेसेस पे या जहाँ पर डिस्प्ले करना हो। या फिर आपने जो है वो हमारे चैनल्स को ज्वाइन करना है, तो नीचे टेलीग्राम चैनल्स के आपको लिंक शेयर किए हुए हैं। कैटेगराइज्ड 3 चैनल्स हमने फ़िलहाल बनाए हुए हैं, मज़ीद इंशाल्लाह चैनल बनेंगे, जैसे-जैसे प्रोडक्ट्स बढ़ती जाएंगी तो हम उसको कैटेगराइज्ड चैनल के अंदर डिवाइड कर देंगे। तो हमारे चैनल्स को ज्वाइन कीजिए, हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिए व्हाट्सएप पर भी, और इसी तरह की इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आपके लिए मैं लाता रहूँगा। अभी फ़िलहाल इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारी वीडियोज़ आने वाली हैं वो आपके मुख्तलिफ़ सवालात के ऊपर हम जवाब देंगे, ताकि किसी को भी कोई जो डाउट्स हैं, या जिनको अभी तक ये प्रोसीजर कुछ मामलात में समझ में नहीं आया, तो वो मज़ीद क्लियर हो जाएगा। और हमारी पुरानी वीडियोज़ देखें, या किसी को मज़ीद कुछ पूछना हो तो व्हाट्सएप पे आप मज़ीद मालूमात भी कर सकते हैं। और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव चीज़ें इंशाल्लाह हासिल करने के लिए, सुनने के लिए, देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।